और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट यानी कल के अगले दिन खुलेंगे और ऐसे में चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। देश विदेश से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण भी लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं और सीधे तौर पर इस बार की जो यात्रा है चार धाम की, वो और ज्यादा भव्य और दिव्य होने वाली है। इस मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम धामी लगातार व्यवस्थाओं को लेकर अब तक निरीक्षण करते रहे और ऐसे में कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और परसों यानी कि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और इसके साथ ही चारों धामों के कपाट जो है परसों के बाद खुल जाएंगे और श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है और इस बार भी रिकॉर्ड स्तर पर श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। नए कीर्तिमान इस बार भी गढ़े जाएंगे। हर साल से बेहतर इस बार की चारधाम यात्रा जो है होने वाली है और इसको लेकर सरकार भी पूर्ण रूप से तैयार है। बहुत पहले से इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी और ऐसे में सीएम धामी की ओर से भी तमाम दिशा निर्देश यात्रा के मद्देनजर जारी किए गए थे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को न होने पाए। देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। बता दें कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब यहां पर पहुंचेंगे तो नए कीर्तिमान यहां पर स्थापित होते हुए नजर आएंगे। नए रिकॉर्ड यहां पर बनेंगे। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद परसों बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है खुल जाएंगे। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो खुल चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का, जो कि कल और परसों खुलने वाले हैं। इसको लेकर श्रद्धालु जो हैं बेहद उत्साहित हैं। तमाम तैयारियों को जो है पूर्ण कर लिया गया है। श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सीधे तौर पर पर्यटन यहां पर ज्यादा संख्या में पहुंचे, इसको बल देना है। प्रतियोगिता 16 अप्रैल को बद्रीनाथ से शुरू होकर विभिन्न चरणों से गुजरते हुए संपन्न हुई। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया और युवाओं को प्रेरित किया गया। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का भव्य समापन। समापन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया युवाओं से आह्वान, सीमांत क्षेत्रों के साहसिक पर्यटन को दिलाइए नई पहचान। उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का भव्य समापन हुआ। इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद सेना के जवानों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्साह, ऊर्जा और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह बेनीवाल की मौजूदगी ने आयोजन को और खास बना दिया। उत्तराखंड के सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और पारंपरिक यात्रा मार्गों को पर्यटन से जोड़ने के लिए भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से मिलकर सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का आयोजन किया, जिसके तहत 113 किलोमीटर लंबी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए देश भर से 300 एथलीट्स उत्तराखंड पहुंचे। प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने मिलकर किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य सीमांत और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पारंपरिक यात्रा मार्गों को पर्यटन की मुख्य धारा से जोड़ना था। इस पहल के जरिए सरकार और सेना ने ये संदेश दिया कि उत्तराखंड केवल धार्मिक पर्यटन ही नहीं बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का भी मजबूत केंद्र बन रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता में शामिल भारतीय सेना के जवानों और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। सूर्य देवभूमि चैलेंज के दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 के तहत प्रतिभागियों को कुल 113 किलोमीटर की कठिन दूरी तय करनी पड़ी। प्रतियोगिता कई चरणों में आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को दुर्गम पहाड़ी रास्तों, ऊंचाई वाले इलाकों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इस दौरान प्रतिभागियों ने न केवल अपनी शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक मजबूती और धैर्य का भी परिचय दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक ये प्रतियोगिता केवल कठिन यात्रा भर नहीं है, बल्कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों के प्रमुख धामों को जोड़ने वाली सनातन परंपराओं की निशानियों और ऐतिहासिक मार्गों की यात्रा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई कि इस तरह के आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा भी प्रदान करेंगे। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में ये आयोजन राज्य की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेंगे। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 ने ये साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 113 किलोमीटर की इस कठिन प्रतियोगिता ने न केवल प्रतिभागियों की क्षमता को परखा, बल्कि राज्य की पर्यटन संभावनाओं को भी नई पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी एडवेंचर टूरिज्म और वाइब्रेंट विलेज के तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको सशक्त बनाया जा सके। राज्य सरकार लगातार इसको लेकर प्रयासरत है। इस खास मौके पर उन्होंने भारतीय एथलीट्स के साहस और मेहनत की भी प्रशंसा की। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 25 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होंगे। 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी होंगे। सुबह 10 बजे रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस बार परीक्षा दी है और ऐसे में सभी परीक्षार्थियों को जो है इंतजार है अपने रिजल्ट का। और ऐसे में सुबह 10 बजे ये रिजल्ट जो है जारी होगा। वेबसाइट पर जाकर जो है चेक किया जा सकता है। 2 लाख से ज्यादा इस बार बच्चों ने ये परीक्षा दी है और ऐसे में बोर्ड परीक्षा के नतीजों का इंतजार अब जल्द जो है खत्म हो जाएगा। 25 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होंगे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है जारी होने वाले हैं। इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों राज्य अब आपसी अनुभव, तकनीक और संसाधन साझा करेंगे। हिमाचल के अपर मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने USDMA का दौरा कर
आपदा न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में भूस्खलन, बाढ़, भूकंप और हिमनद, झील विस्फोट जैसे खतरों से मिलकर निपटने की रणनीति पर जोर दिया गया। उत्तराखंड के भूस्खलन न्यूनीकरण केंद्र और भूदेव ऐप की सराहना हुई। साथ ही DDRN सिस्टम और भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों को अपनाने और सहयोग के लिए MOU करने पर सहमति बनी है। नैनीताल से एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना विभागीय जांच और सुनवाई का मौका दिए किसी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता। ये मामला 24 मार्च 2020 का है, जब कांस्टेबल पर धारा 306 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था और उसी दिन बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कांस्टेबल की नौकरी बहाल करने के साथ 7 साल के बकाया वेतन का 50% देने का आदेश दिया है। ये 24/5/2020 की घटना है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। एक पुलिस वाले के ऊपर 376 का मुकदमा लिखा गया था। उसी के एवज में उसे जेल भेज दिया गया था और उसी दिन सेम डे SSP द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद उसका केस कोर्ट में चला, उसमें वो एक्विटल हुआ और उसके डिसमिसल को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 15 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उसमें ये डिसीजन दिया गया, उसको नौकरी पे उसकी सर्विस रिमूव की गई और उसके जो सर्विस टाइम का पीरियड है 7 ईयर्स का 50% उसको देने का ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट से हुआ। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।